अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 9 की इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स रिवीजन करना चाहते हैं, क्लास सेकंड को पेपर है गालबन आप लोगों का, तो हम इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज कर लेंगे। अब हम आज एक्सरसाइज 1.6 करेंगे, जिसका टॉपिक है बेसिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन किस तरह किए जाते हैं, एडिशन वाले, सब्ट्रैक्शन वाले, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाले, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वाले। तो एडिशन के लिए क्या होता है कि आपको a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस डी के ज़रिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना होता है। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में दिया हुआ हो, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में यानी a b प्लस सी डी की शक्ल में दिया हो, तो आपने क्या करना होता है, फ़र्स्ट वाले को फ़र्स्ट वाले में ऐड कर देना होता है, a प्लस सी लिख देना होता है, और सेकंड वाले को सेकंड वाले में ऐड कर देना होता है, b प्लस डी लिखना होता है, और यहाँ आयोटा लिख दिया जाता है प्लस साइन के साथ, अगर एडिशन में आपके पास इस तरह दिया हुआ हो। और अगर आपके पास यहाँ आयोटा नहीं होता, आपको अगर इस शक्ल में दिया है, देखें, अगर आपको दिया है a प्लस आयोटा b प्लस सी प्लस आयोटा डी, तो आपने क्या करना होता है, फर्स्ट और फर्स्ट को ऐड कर देना, a प्लस सी, और सेकंड और सेकंड दोनों के ऐड कर देना और आयोटा को कॉमन ले लेना है। ये तरीका होता है अगर आपको आयोटा की शक्ल में दिया हो। अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में दिया हो, ए बी और सी डी की शक्ल में दिया हुआ हो, तो उनकी एडिशन आपकी किस तरह होगी, उनकी एडिशन ऐसे होगी कि आप ब्रैकेट डालेंगे, शुरू के दोनों आपस में ऐड कर लेंगे, a प्लस सी कॉमा डाल के b प्लस डी। अगर ऑर्डर्ड पेयर में दिया है तो आप ऑर्डर्ड पेयर में आंसर दें। अगर आपको इस तरह से दिया है आयोटा की शक्ल में, तो आप आयोटा की शक्ल में आंसर देंगे। अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन का रूल होता है z1 माइनस z2, ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो मैंने a प्लस आयोटा b आपको अभी बताए थे। अगर माइनस हो रहे हैं तो आपने क्या लिखना है, a माइनस सी, ऊपर a प्लस सी था, यहाँ है a माइनस सी प्लस आयोटा b माइनस डी। अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपका किस तरह होता है, मल्टीप्लाई करने की सूरत में z1 इंटू z2, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो उसमें आप लिखेंगे ए सी माइनस बी डी ब्रैकेट के अंदर रख के प्लस आयोटा लिख के ए डी प्लस बी सी, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। पहले क्या किया, फ़र्स्ट को थर्ड से और सेकंड को फोर्थ से किया, यानी शुरू वाले दोनों के कर दिए मल्टीप्लाई और बाद वाले मल्टीप्लाई कर दिए और दरमियान में माइनस साइन आ गया। अब उसके बाद आयोटा डाल के क्या है, फर्स्ट और लास्ट कर दिया और सेंटर के दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि पहले वाले का पहला और आखिरी वाले का आखिरी, फिर पहले वाले का दूसरा भी और दूसरे वाले का पहला, इस तरह मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद चौथा है फॉर्मूला, वो डिवीज़न का है, उसमें a प्लस आयोटा b अपॉन सी प्लस आयोटा डी है। तो ये बस आपको चार फार्मूले याद करने हैं, शुरू के दो तो याद नहीं करने पड़ते, वो तो आपको देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। ये दो याद कर लेंगे, एक मल्टीप्लाई वाला और एक डिवीज़न वाला। तो डिवीज़न वाले में क्या है, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी नीचे वाला तो दोनों सेम है, बस ऊपर वाले में क्या करना है, ए सी प्लस बी डी हो गया और सेकंड वाले में बी सी माइनस ए डी हो गया। अगर आपको ये वाला याद होगा तो आपको याद रहेगा, पहले वाले में इसमें प्लस साइन लिखना है और दूसरे वाले में दोनों की तरतीब चेंज करके दरमियान में माइनस साइन लिखना है, जिसमें पहले माइनस था यहाँ डिवीज़न में प्लस आ रहा है। तो आप जिस तरीके से भी हो, बस इन दो फार्मूलाज को याद कर लें, एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो चलें एक्सरसाइज करते हैं। हम अपनी रफ़्तार को थोड़ा तेज़ रखेंगे, अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आता वो सेटिंग में जाकर रफ़्तार को आहिस्ता कर लें और उससे भी आपको बात समझ में आ जाएगी, और जो जल्दी करना चाह रहे हैं तो वो जल्दी करने के लिए रफ़्तार को यूट्यूब की सेटिंग, वीडियो की सेटिंग में जाके सेट कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6। हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में दिया है, ऐड करने का क्या तरीका है, फ़र्स्ट वाले में फ़र्स्ट वाले को ऐड कर दें, कॉमा डालें, दूसरे में दूसरे को ऐड कर दें। अब 9 में 3 प्लस किया 12 हो गया, 2 में 3 प्लस किया 5 हो गया, ये हमारा आंसर है। ये बिल्कुल इजी होते हैं प्लस और माइनस वाले। इसमें भी ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में दिया हुआ है, तो हमने वही फर्स्ट वाले में फ़र्स्ट वाले को ऐड कर देना है और कॉमा डाल के ये सेकंड वाले में सेकंड वाली वैल्यू ऐड कर देनी है। उसके बाद हम इसका रफ वर्क में एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया।
टू के टेबल में 6 कब आता है 3 पे, तो वो 3 सा क्या हो गया 9। 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 पे, तो 2 सा क्या हो गया 4। 9 में 4 प्लस किया क्या आया 13/6। अब ये 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 6 आ गया। 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 पर, 2 सा 4। 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पे, 3 सा 9। 9 और 4 क्या हो गया 13/6। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपने ये स्टेप यहाँ पर दिखाने हो तो यहाँ पे भी दिखा सकते हैं आप। मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने इसे रफ वर्क में कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है 15। अब ये माइनस का क्वेश्चन आ गया। माइनस वाले में क्या होता है कि आप फर्स्ट वाले में से इसको माइनस कर देंगे, यानी अब आप लिखेंगे 15 माइनस 10, ठीक है, और कॉमा डाला 12 माइनस 9। अब ये माइनस ये वाला भी लिखेंगे और वैल्यू का माइनस साइन भी उतार देंगे। अब इसे हल कर लेंगे। 15 में से 10 माइनस किया 5, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। 12 + 9 कितना होता है 21। क्या आंसर आया हमारा। ये फिर माइनस वाला क्वेश्चन है तो हम उसी तरह करेंगे कि 4/5 माइनस 4/5 लिखेंगे। फर्स्ट वाले के साथ फर्स्ट वाला लिख दिया, कॉमा डाला 8/15 माइनस 6/10। ये 4/5 पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को कैंसिल कर देगा तो हमारा 0 आंसर आ गया। 15 और 10 का एलसीएम लेंगे, तो ये देखें रफ वर्क में हम एलसीएम लेंगे 15 और 10 का। दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30 एलसीएम आ गया। 15 के टेबल में 30 किस नंबर पर आता है 2 पे, तो 2 8 ज़ा 16। 10 के टेबल में 30 किस नंबर पर आता है 3 पे, 3 6 ज़ा 18। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 18 में से 16 माइनस किया 2, बड़ी वैल्यू का साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10। आपका आंसर आ रहा है 0 माइनस 1/15। ये ऑर्डर पेयर में क्वेश्चन था तो ऑर्डर पेयर की शक्ल में ही हमने इसका आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो डिवीज़न का होगा वाली मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लाई के लिए फ़ॉर्मूला क्या होता है, फ़ॉर्मूला पहले आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे कि मल्टीप्लाई का फ़ॉर्मूला होता है AC माइनस BD इंटू AD प्लस BC। अब हम AC माइनस BD करेंगे तो ये हमारा A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है AC माइनस BD, यानी A की जगह हमने 1 लिखा, C की जगह 1 लिखा, माइनस B की जगह हमने 2 लिखा और D की जगह हमने 2 लिखा। उसके बाद यहाँ कॉमा डाला। अब AD प्लस BC, A की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू -2 है, प्लस साइन डाला फॉर्मूले का, और B की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 ज़ा 1 माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 प्लस 2। अब कैंसिल हो जाएगा ये 2 और 2, ये 0 आ गया, और प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस किया 3, बड़ी वैल्यू का साइन। ये हमारा आंसर आ गया। ऑर्डर पेयर में क्वेश्चन था, हमने ऑर्डर पेयर में ही आंसर दे दिया। वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे AC माइनस BD। तो ये A है, ये B है, ये C है, ये पेंसिल से लिखेंगे आप। AC माइनस BD, तो A हमारा है 4, C हमारा है 5, माइनस साइन डाला, B हमारा है -5 और D हमारा है -4। उसके बाद कॉमा डाला, AD प्लस BC, A हमारा है 4, D की वैल्यू है -4, प्लस साइन डाल के B की वैल्यू है -5 और C की वैल्यू है 5। फॉर्मूला याद होगा तो बात समझ में आ जाएगी आपके। फिर क्या हुआ, 5 4 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 5 ज़ा 25। ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल होके 0 हो गए। माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को प्लस कर लिया और बड़ी वैल्यू का साइन यानी माइनस का साइन उतारा, तो ये हमारा हो गया 41। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास
डिवीज़न के क्वेश्चन आ गया। अब डिवीज़न का फॉर्मूला हम लिख लेंगे। डिवीज़न का फॉर्मूला है AC प्लस BD अपॉन C² प्लस D² BC माइनस AD अपॉन C² प्लस D²। ये फार्मूला है इसका। तो इस फार्मूले के तहत हम यही हमारा A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो हम फार्मूला लगाएंगे AC की सूरत में 3 इंटू 3 प्लस का साइन ये वाला फार्मूले का, और BD लगाएंगे। B हमारा है -7 और D हमारा है 2 अपॉन C² प्लस D² यानी 3² प्लस 2²। दूसरे में ये नीचे वाला सेम है तो हम बगैर कंफ्यूज हुए इससे लिख लेते हैं। अब करेंगे BC माइनस AD। तो B और C यानी कि B हमारा -7 है, C हमारा 3 है। फिर माइनस साइन डाल के A हमारा 3 है और D हमारा 2 है। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 7 3 ज़ा 21, माइनस प्लस माइनस माइनस साइन लिखा, 3 2 ज़ा 6। अब ये प्लस माइनस माइनस 14 में से 9 हम माइनस कर देंगे, 5 आएगा और बड़ी वैल्यू का हम साइन लिख देंगे। 9 में 4 प्लस किया 13 आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस कर देंगे 27 आ जाएगा और बड़ी वैल्यू का साइन लिख लेंगे। 9 में 4 प्लस किया 13, ये आंसर। अब डिवीज़न वाला क्वेश्चन ये भी इसी तरह करेंगे। AC प्लस BD, ये हमारा A है, ये B है, ये C है और ये D है। A की वैल्यू रखी, C की वैल्यू रखी, फॉर्मूले का प्लस साइन डाला, B की वैल्यू और D की वैल्यू रख देंगे 5 और -3, और नीचे C² प्लस D² होता है तो हमारा हो गया 2² प्लस -3² प्लस -3 होल स्क्वायर। यही चीज़ यहाँ पर आती है 2² प्लस -3², और ऊपर वाला है BC यानी 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन डाल के A और D को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4 प्लस साइन 3 3 ज़ा 9 माइनस साइन स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9। अब हमारा 9 और 4 हो गया 13, इधर भी 13 है और इधर भी 13 है दोनों तरफ। अब 15 में से 8 माइनस किया 7 आ गया और बड़ी वैल्यू का साइन आ गया। 10 में 12 प्लस किया 22 आ गया और 13 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। सॉरी स्टूडेंट्स, ये 5th पार्ट था, इसमें मुझसे मिस्टेक हो गई थी। यहाँ मैंने D की वैल्यू -2 नहीं लिखी थी, -2 आ गई है। तो उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने D की वैल्यू यहाँ से ही लिखी है। ये माइनस माइनस हो जाना था प्लस, 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 5, तो इसलिए मेरा आंसर गलत आ रहा था, तो ये दुरुस्त कर लीजिएगा। बाकी ये जो 7th और 8 है इसमें पीछे आंसर गलत ही है ना, तो वो असल में जो 8th पार्ट है ना उसका आंसर जो है वो 7th पार्ट वाला आंसर उन्होंने 8th पार्ट में दे दिया, जबकि ये 7th का आंसर है। और 7th क्वेश्चन का जो आंसर आना है ना वो असल में उन्होंने पुरानी बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर लिख दिया हुआ है। तो ये मेरा 7th 8th में कोई मिस्टेक नहीं है, सिर्फ मुझे 5th में थोड़ी सी साइन की मिस्टेक हो गई थी जिससे क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट है -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो हमने इसको रैशनलाइज़ करना है, और आपको पता है रैशनलाइज़ करना किसे कहते हैं कि हम कॉन्जुगेट, नीचे वाली वैल्यू की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। और कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि सेंटर का साइन चेंज करते हैं, इसे 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा से, यानी इस साइन को चेंज करने वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। नीचे ऊपर वाला -1 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये -1 बन गया, ये माइनस माइनस प्लस आयोटा बन गया। मैंने -1 से इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके इक्वल होता है a² माइनस b² के। तो हमारा ये 1² माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा ये बन जाएगा 1² तो 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, ठीक है। और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -1 प्लस आयोटा ऊपर उसी तरह रहा, और ये माइनस माइनस +1 हो गया।
1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, 1/-1 प्लस आयोटा होल अपॉन 2। अगर हमने इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है तो हम ये 2 दोनों के साथ आ जाएगा, यानी हम लिखेंगे -1/2 प्लस आयोटा अपॉन 2, ये आंसर दे देंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 प्लस आयोटा रेस्ट टू द पावर 4, तो हम इसे कर देंगे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab हमारा b आयोटा है प्लस b स्क्वायर। ये मैंने अंदर वाला स्क्वायर यूज़ करके फॉर्मूले में लिख दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a हमारा 1 है, b हमारा आयोटा है। अब इस पर ये बैरूनी स्क्वायर जो है वो मौजूद है, बाहर वाला, ये हो गया 1 प्लस 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। अब ये +1 और -1 कैंसिल हो गए, 2 आयोटा होल स्क्वायर। 2 आयोटा होल स्क्वायर का मतलब 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? -1। तो ये हमारा हो गया -1। अब ये क्या हो गया? माइनस प्लस माइनस, 4 1 ज़ा 4। ये हमारा आंसर है। अगर आपको कहा जाए कि इसे आयोटा की फॉर्म में लिखें तो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू तो है मगर आयोटा वाली नहीं है, तो आपसे -4 + 0 आयोटा लिखेंगे। ये इसका करेक्ट आंसर है। बेहतर है आप आंसर यहीं दे दें, क्योंकि मैंने एक टीचर को कंफ्यूज होते देखा, उन्होंने मेथड कोई और यूज़ किया जिसकी वजह से उन्होंने आयोटा की वैल्यू को -4 कह दिया था, लेकिन अगर -4 होता तो उसके साथ आयोटा आता, क्योंकि हम आयोटा को लेकर चल रहे थे, हल कर रहे थे आयोटा को लेकर चलते हुए। तो ये उन्होंने गलत करवा दिया था। इंसान से गलती होती है, गलती तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया इसका। अब आ गए हम इस क्वेश्चन पर। तो इसमें हमारे पास क्या है? 1/1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, तो ऊपर भी स्क्वायर आ गया सॉरी नीचे फॉर्मूला लगा लेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। अभी तो ये स्क्वायर हमने दोनों पर लिख दिया, 1 स्क्वायर तो 1 रहेगा। नीचे फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a हमारा 1 है, b हमारा आयोटा है, प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो हमारा ये हो गया 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारा? -1 के जितना होता है, तो -1 लिख दिया। ये और ये हमारा कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 1/2 आयोटा। मगर हमें आंसर नीचे वैल्यू आयोटा वाली नहीं देनी होती, तो इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे आयोटा से। 1/2 आयोटा को हम आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आयोटा अपॉन 2 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो आयोटा अपॉन -2, ये हमारा आंसर है। अगर हमने उसको कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखना है तो हमने लिखना है 0 माइनस आयोटा अपॉन 2, ये आंसर है। नीचे आयोटा दिए हुए हालत में हमने आंसर नहीं देना होता। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, 1 प्लस आयोटा रेस्ट टू द पावर 8। तो हम पहले लिखेंगे 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर होल रेस्ट टू द पावर 4। 4 2 ज़ा 8 होता है ना। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और होल रेस्ट टू द पावर 4 उसी तरह मौजूद रहेगी। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है? आयोटा स्क्वायर हमारा होता है -1, तो 1 प्लस 2 आयोटा -1, ये 1 और 1 कैंसिल हो गए। हमारे पास आ गया 2 आयोटा रेस्ट टू द पावर 4। 2 आयोटा रेस्ट टू द पावर 4, 2 पर पावर 4 आई, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, आयोटा रेस्ट टू द पावर 4। आयोटा रेस्ट टू द पावर 4 को हम आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम। तो आयोटा स्क्वायर हमें पता है वो -1 है, उसका स्क्वायर डाल दिया, माइनस पर स्क्वायर आया, माइनस साइन ख़त्म हो गया, +1 बन गया, फिर 16 1 ज़ा 16, ये इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास प्रूफ करने वाले, वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन आ गए। तो हम Z1 + Z2 पहले हम ले रहे हैं अपनी लेफ़्ट हैंड साइड, प्रूफ करने चले हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमने ली Z1 + Z2
का कॉन्जुगेट। तो पहले हम Z1 प्लस Z2 का करेंगे सॉल्व, फिर उसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। तो Z1 प्लस Z2 के लिए हम लिखेंगे Z1 की वैल्यू हमारे पास जो है वो -4 + 6 आयोटा है, और फिर प्लस साइन डाल के Z2 की वैल्यू है हमारे पास 2 होल 1/2 - 2 आयोटा। तो हम ये वाली वैल्यूज़ आपस में ऐड कर देंगे, यानी -4 + 2 होल 1/2, और आयोटा वाली आपस में हल कर देंगे 6 आयोटा - 2 आयोटा। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 5, 5/2 प्लस साइन 6 में से 2 माइनस किया 4 आयोटा। ये मैंने माइनस नहीं किया, वैसे तो मैंने इन दोनों को ऐड किया, लेकिन ये वाला साइन इसके साथ आ रहा है ना -2 आयोटा, इसलिए ये माइनस मौजूद है। यहाँ हम एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ गया। 1 के टेबल में इसके नीचे कुछ चाहिए तो 1 के टेबल में 2 कब आता है 2 पे, 2 4 ज़ा 8, 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 पे, 5 1 ज़ा 5। अब 8 में से 5 माइनस किया 3 आ गया, -3/2 + 4 आयोटा। अब ये हमारा था Z1 + Z2। आप जब Z1 + Z2 स्टार्ट करें तब भी आप लिखें, जब आपका सॉल्व हो जाए तब भी आप लिखें, उसके बाद आप कॉन्जुगेट का साइन डालें, यानी कि Z1 + Z2 के ऊपर ये कॉन्जुगेट का साइन डाल दिया। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है हमने अपने आयोटा वाले साइन को चेंज कर देना होता है। ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड हो गया, इसे ज़रा क्लोज़ करें। अब राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड हमारा है Z1 का कॉन्जुगेट + Z2 का कॉन्जुगेट। अब हमने ये करना है, तो Z1 का हम कॉन्जुगेट लिखेंगे तो वो आएगा हमारा -4 + 6 आयोटा के बजाय -4 - 6 आयोटा, और ये आ जाएगा हमारा 5/2 था ना, 5/2 - 2 आयोटा के बजाय 5/2 + 2 आयोटा। तो चलिए मैं लिख कर दिखाती हूँ। हमारा Z1 बन गया था -4 - 6 आयोटा, और Z2 हमारा था 5/2 + 2 आयोटा। अब इसको प्लस करके देखेंगे, -4 के साथ +5/2 को सॉल्व करेंगे, -6 आयोटा के साथ 2 आयोटा को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आयोटा आयोटा वाले लिख लिए हमने, और दूसरे कांस्टेंट वाले लिख लिए। अब -4 + 5/2 पहले भी हमने ऊपर सिंप्लीफाई किया था, तो हमारा आंसर क्या आ रहा था -3/2, इसलिए इसका आंसर भी आ रहा है -3/2। और माइनस प्लस माइनस हो गया, 6 में से 2 माइनस किया 4 आया, 4 आयोटा। तो मैंने कोई मिस्टेक कर दी है, रुकते हैं अभी, यहाँ देखते हैं कि क्या हुआ है मुझसे मिस्टेक।